हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए हम आज प्रोपोर्शन की तरफ बात करते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब पहले आप समझ लीजिए। प्रोपोर्शन क्या होता है कि कोई अनुपात जो समान हो, इसको हिंदी में हम समानुपात कहते हैं। यानी समान अनुपात को ही हम समानुपात कहते हैं, जो बराबर अनुपात हो। देखिए, ये किस तरीके से आप जान पाएंगे कि बराबर अनुपात हो। यहाँ पर हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं, उसके अनुसार बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल देकर बताएंगे। ठीक है, तो रेशियो तो आपको बता दिया था, जो अनुपात ओनली अनुपात होता है। देखिए, एक सिंपलेस्ट था जिसको हम कैंसिल आउट करके पता कर सकते हैं कि इसका अनुपात क्या होता है। एक कंपैरिजन होता है, एक इक्वलिटी होती है। इस तरीके से 3 4 5 प्रकार के अनुपात हो गए। लेकिन यहाँ पर जब समानुपात की बात आती है तो होता क्या है ना, आपको उदाहरण लेकर एक बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या काम करें, 4 किलो क्या किए आप, 160 रुपए का क्या लिए, चावल। ठीक, इसी जगह पर इसको हम 6 किलो का लेते हैं। ठीक है, 6 kg की दर से 160 रुपये और 4 kg की दर से 240। ठीक है, या फिर आप इसको पलट सकते हैं, इसको रुपए में करके इसको चेंज कर सकते हैं क्वांटिटी में। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं इसको। यहाँ पर देखते हैं इक्वलिटी की बात हो रही है। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जैसे प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जब दो रेशियो समान हो, यहाँ पर एक रेशियो की बात नहीं हो रही, जब दो रेशियो हमारे समान हो उसी को हम समानुपात कहते हैं या प्रोपोर्शन कहते हैं। देखते हैं इसको, क्या ये हमारे समान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन केजी को चेंज करेंगे रेशियो में और इन रुपीस को रेशियो में चेंज करके देखते हैं। ठीक है, क्या हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो जैसे हम 6/4 लिख देते हैं और इक्वल कर देते हैं 160/240। घबराइएगा नहीं, इसको 2 3 प्रकार से बताएंगे आपको। हमने यहाँ पर कैंसिल आउट किया 2 से, यहाँ पर 3 बचा, इसको 2 बचा, 2 दूना के 4, तो यहाँ पर 3/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं, क्या हमारा किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 2 जा 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 4 जा 24, 8 3 जा 24। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3। यहाँ पर इक्वलिटी कुछ लग रही है आपको सही, तो जी हाँ, क्योंकि इसकी इक्वलिटी आपको पता करने के लिए ये किस प्रकार से समान है, इसको पता करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, यहाँ पर हमने एक फार्मूला टाइप का बना दिया है, जैसा कि आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं यानी याद कर सकते हैं। A/B समानुपाते C/D। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, पहले एक अनुपात का मतलब समझिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2/3। ठीक है, समानुपाते 3/2। ठीक, अब हम इसको पहला मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक, इसको हम एक्सट्रीम मानते हैं, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, एक्सट्रीम। ठीक है, इसको हम मीन मान लेते हैं, इसको भी मीन। तो जनरली हम क्या काम करेंगे, जो हमारा एक्सट्रीम रहेगा। ठीक है, देखिए 3/2 है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3। 3/2 है तो 2/3 रहना चाहिए। ठीक है, 2/3 इस प्रकार से रहेगा तभी तो होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम में करते हैं तो हमारा बराबर कितना आ रहा है, 6। और मीन का मल्टीप्लाई मीन में करते हैं तो बराबर कितना आ जा रहा है, 6। तो जी हाँ, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये प्रोपोर्शन है। क्या है, प्रोपोर्शन है। अच्छा, इसको चेक कैसे करें हम कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है।
चलिए हम चेक करते हैं। हमने यहाँ पर दिखाया है कि इसको इक्वल लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको टोटल हर तरीका पता चल जाएगा। इस तरीके से करने का क्या रीज़न है, देखिए आप, जैसे हमने ये चीज़ नहीं बताया ए गुणे बी और यहाँ पर क्या है बी गुणे सी, ठीक। तो इसको हम किस प्रकार से करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि हमने क्या काम किया। मान लीजिए ये ए है और ये क्या है हमारा डी है, ये क्या है हमारा बी, ये है हमारा सी, ठीक है। यहाँ पर डी रहेगा, बी नहीं रहेगा, ठीक। तो चलिए ए का मल्टीप्लाई हम डी में करते हैं और बराबर बी गुणे सी करते हैं। हमने यही चीज़ तो माना था कि 6 केजी 160 रुपये में मिलता है और किसी दूसरी दुकान पर 4 केजी 240 रुपये में मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ आपको बताएं, मान लीजिए ये ए है और ये डी, ए बी सी डी, यानी ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी है। तो हमारा क्या है 6 केजी 160 रुपये में, तो हम सीधा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ देखिए आप, हम 4 केजी का 240 में करेंगे और 6 केजी का 160 में। चलिए देखते हैं, 4 गुणे 240, ठीक है, इक्वल किससे कर लेंगे भाई 6 गुणे 160। क्या हमारा आंसर सही आएगा, तो हमें लगता है इक्वल आपका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 के 6, 4 दूना 8 1 9, 960 इसका आ गया। और ये 6 छक्का 36 के 6, 6 का 6 3 9, इसका भी भाई 960। यानी ये हमारे अनुपात क्या है, समान है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन, क्या कर सकते हैं भाई, प्रोपोर्शन कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए आपको दूसरा एग्जाम्पल एक लेकर दिखाते हैं। आपको ये प्रोपोर्शन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं और क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई संख्या ले लिया 10 अनुपाते 12 समानुपाते 14 अनुपाते 16, ठीक। अब इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर हमने बताया एक फार्मूला की तरफ, इसको तुरंत देखने के लिए हम क्या काम करेंगे, ए का गुणा डी में कर देंगे, ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक्सट्रीम का ले सकते हैं, एक्सट्रीम गुणे एक्सट्रीम, मीन गुणे मीन, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो 10 का अगर आप मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना आएगा, 160 तो आएगा, ठीक। और 12 का मल्टीप्लाई अगर 16 में करते हैं कितना आएगा, करके देखिए 14, 168 आ रहा है, ठीक। तो क्या ये हमारा प्रोपोर्शन है, जब सेम नहीं आएगा तो ये नॉट प्रोपोर्शन रहेगा, इसको हम प्रोपोर्शन नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, 8 4 4 8 हो गए, 188, ये प्रोपोर्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में दिक्कत हुई थी। ये कितना आ रहा है 188 आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक। और आपको एक दो एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। चलिए हम एक और आपको उदाहरण लेकर बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, मान लीजिए 4 अनुपाते 5 समानुपाते, यहाँ पर हम ले लेते हैं 12, ठीक है। और यहाँ पर ले लिए हम 15, ठीक है।
अब हमको चेक करना है ये प्रपोर्शन है या नहीं है। हमने प्रपोर्शन चेक करने के लिए बताया है कि यहाँ पर सीधा सीधा ए अनुपात बी रहेगा, समानुपात सी अनुपात डी, तो ए मल्टीप्लाई डी में करेंगे इक्वल बी मल्टीप्लाई सी में करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किस तरीके से कैसे है, ठीक है। तो चलते हैं हम, सबसे पहले हम ए का मल्टीप्लाई गुणे डी में करते हैं, ठीक है। ये हमारा आप ऑलरेडी जानिए ए बी सी डी, या फिर एक्सट्रीम और ये मीन वाली चक्कर आप करके लगा सकते हैं। अब यहाँ पर समानुपाती करके हम क्या है भाई, बी गुणे सी कर सकते हैं। तो हमारा ए कितना है 4, डी कितना है 15, कितना आ जाएगा 15 चौका 60, और यहाँ पर हमारा बी कितना है 5 मल्टीप्लाई सी कितना है 12, 12 पंचे 60, तो हमारे ये क्या हुए, इक्वल हुए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रोपोर्शन हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, ठीक है। इस तरीके से आप कई सारे प्रोपोर्शन कर सकते हैं, और कहीं भी अगर परेशानी हो आपको तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़, जैसे इसी का अनुपात मान लीजिए ये ना देकर, ये मान लीजिए नहीं दिया है, यहाँ पर दे दिया 2:3, और यहाँ पर क्या कर दिया समानुपाते 240 की जगह मान लीजिए 160 दे दिया, 160 240, ठीक। क्या ये सेम है या क्या ये समान है, ये आप बताइए। वीडियो को पॉज करिए और तुरंत बताइए ये प्रोपोर्शन सेम है या नहीं, ये प्रोपोर्शन है या नहीं है, बस आपको इतना बताना है। तो जनरली अगर आपको तुरंत चेक करना है, मैं तुरंत चेक करने के लिए बताता हूं आपको। हमने ये बताया, आप इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी, ठीक है। आपको ये तुरंत चेक करने के लिए क्या करना होगा, ए मल्टीप्लाई बाई डी और इक्वल करके बी मल्टीप्लाई बाई सी कर देंगे, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, हमने ए मल्टीप्लाई बाई डी, सॉरी ए मल्टीप्लाई बाई डी, ए मल्टीप्लाई बाई सी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 48 यानी 480 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम यहीं पर 3 मल्टीप्लाई बाई 160 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, 16 तीन 48, इसका भी 480 आ जाएगा। तो ये तो हमने पहले भी बताया था कि ये हमारे सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, प्रोपोर्शन। हमको लगता है कि आप सबको अब प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक है कि आप प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, प्रोपोर्शन को जान सकते हैं कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ है या फिर समानुपात क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए हम अगले वीडियो में आएंगे आपको और बेहतरीन प्रोपोर्शन लेकर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड।